बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 16 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 170। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अनोखी पहेली। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहेली में क्या है। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की। यानी उसको गिफ्ट में पहेलियों की एक किताब दी। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे यह समझ में आ गया। इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं। यहाँ पर हम सभी को दिखाई दे रही है फोटो, जिसमें हमें वर्ग दिखाए गए हैं और इनको सविता ने वर्ग पहेली के अंदर काउंट किया है कि इसके अंदर कितने वर्ग आए हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है। आधे से कम, तो इस वर्ग का आधा इस तरीके से इतना होगा या इधर से इस तरीके से। तो जो आधे से कम है उसको हमें नहीं गिनना है और दो आधे आधे वर्गों को एक गिनना है। इस जैसे हमने इस वर्ग को दो आधे आधे हिस्सों में किया, तो ऐसे अगर आधे आधे वर्ग आते हैं तो हम उनको एक गिनेंगे। सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली कि मुझे ये चीज समझ में आ गई है। चलिए हम भी इसको करके देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 करके काउंटिंग डाली गई है कि कौन कौन से वर्ग को काउंट किया गया है। बाकी जो ये वाले वर्ग छोड़ रखे हैं, ये और ये आधे से कम है, इसलिए इसको नहीं गिना गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सविता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मजा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। क्या आप उसकी मदद करेंगे? हाँ जी, चलिए हम भी इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहले बताया गया है कि जो आधे से कम वर्ग है उसको काउंट नहीं करना है, और अगर दो आधे आधे वर्ग आते हैं तो उनको एक गिनना है ना। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ग आए हुए हैं, इनको इजीली हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी जो पहली पिक्चर है इसमें कितने वर्ग यूज हुए हैं, कितने वर्ग आए हैं? तो यहाँ पर आए हैं 12। कितने बच्चों? 12 यानी 12। इस वाली पिक्चर में 12 वर्ग हैं, 12 हैं। आगे देखते हैं अगली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी जो पिक्चर सेकंड है उसमें कितने वर्ग आए हैं? 9। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी पिक्चर में। इसमें कितने वर्ग आए हैं? पहले हम पूरे पूरे वर्ग गिन लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 4। उसके बाद जो आधे से ज्यादा हैं उनको गिनते हैं। 5 6 7, और जिनमें जो दो आधे आधे होंगे उनको मिलाने पर एक बनेगा। 7 7 हमारे आए थे, और एक ये और ये। तो इसमें हमारे कितने वर्ग आ गए? 8। और जो आधे से कम है उनको हमें नहीं गिनना है ना बच्चों। जैसे ये आधे से कम है। इस तरीके से एक बार इस वाली पिक्चर को फिर से समझते हैं। पहले हमें इसमें पूरे पूरे वर्ग काउंट करने हैं। पूरे पूरे कौन से वर्ग आए हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्ग पूरे हैं, और जो आधे से ज्यादा हैं उनको गिनते हैं फिर। 5 6 7, और जो दो आधे मिलाकर एक बनेगा वो ये है 8। तो इस तरीके से पिक्चर नंबर 3 में कितने वर्ग आए हैं? 8। आगे देखते हैं पिक्चर 4 में। 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने वर्ग हो गए? 5। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5
6। तो यहाँ पर कितने हैं? 6 वर्ग। इस तरीके से ये 6 वर्गों से बनी हुई आकृति है। तो बच्चों इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्ग काउंट करने थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ नीचे हमें टेबल दी गई है, जो हमने ऊपर काउंट करे थे कि कितने कितने वर्ग आए हैं। पहली आकृति में यहाँ पर कितने वर्ग आए थे वो हम लिख देंगे, दूसरी में कितने आए थे वो हम यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से तीसरी में जितने थे, चौथी पिक्चर में जितने थे, पांचवी पिक्चर में जितने आए थे, उन्हीं वर्गों की संख्या को हमें यहाँ टेबल में लिखना है। आगे देखते हैं। आइए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? जब हमने यहाँ पर इनके वर्गों की संख्या गिनी तो हमें पता चला कि कौन सी आकृति कितने ज्यादा वर्गों से बनी है। तो जो आकृति जितने ज्यादा वर्गों से बनी है वो उतनी ही बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी आकृति थी जिसमें सबसे ज्यादा वर्गों की संख्या आई थी? जो हमारी पहली वाली आकृति थी, है ना। कौन सी सबसे बड़ी थी? तो यहाँ पर हम लिख देंगे आकृति नंबर 1। ठीक है। आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? 3 और 5, इनके हमने जो वर्ग गिने थे उनकी संख्या के आधार पर आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। पहले वाले दूसरे प्रश्न में छोटी आकृति पूछिए, तो पहले आप बताएंगे इन दोनों में से छोटी कौन सी है। जिसके वर्गों की संख्या कम थी वो छोटी है और जिसके वर्गों की संख्या ज्यादा है वो बड़ी है। ठीक है बच्चों। आगे है प्रश्न 3। आकृति 2 और 4 में से, यह है 2 और ये है 4, कौन सी आकृति बड़ी है? जब हमने ऊपर इनके वर्गों को काउंट किया उसी के हिसाब से आप देखकर यहाँ पर बताएंगे जिसके वर्ग ज्यादा हैं उसके वर्गों की संख्या ज्यादा है और वही आकृति यहाँ पर बड़ी है। जिसके वर्गों की संख्या ज्यादा है वही आकृति यहाँ पर बड़ी है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के आंसर कर देंगे। आगे बच्चों आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्ग की ग्रिड बनाइए और नीचे दी गई एक्टिविटी करने में उसका प्रयोग करिए। अब आपको 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनानी है। जैसे यहाँ पर ऊपर पिक्चर में ये दिखाई गई है, ये आप देख रहे हैं बॉक्स लाइनें ऐसे खींची हुई हैं, ये आपको कॉपी में इस तरीके से बनानी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से बनानी है। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आप लेंगे स्केल और उसमें देखेंगे 1 सेंटीमीटर। पहले आप लाइनें खींच लेंगे, इस तरीके से लाइनें खींच लेंगे और इनके बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, इधर भी इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे, बराबर दूरी पे ऐसी लाइनें खींचेंगे पहले, फिर उसके बाद इधर से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी इधर से भी। ठीक है, तो जो है आपके ऐसे बॉक्स बन जाएंगे जो 1-1 सेंटीमीटर की ग्रिड कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, चारों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर नापने पे स्केल से आना चाहिए। तो ये हमारी इस तरीके से एक ग्रिड बनेगी। 1-1 सेंटीमीटर की लाइन जब चारों तरफ से होगी स्केल से बराबर नाप के, ये सभी को बनानी है। और फिर उसके बाद ये वाली एक्टिविटी यहाँ करनी है। 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए, इनमें से कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज्यादा जगह घेरी। जो यहाँ पर हमें फोटो में ये आकृति दिखाई गई हैं, इसी तरीके से आपको जो आकृतियां यहाँ पर हमें फोटो में दिखाई गई हैं उनको हमें अब कॉपी में इस तरीके से ग्रिड बना के 1-1 सेंटीमीटर की ये दूरियां रख के इस तरीके से लाइनें और 12 सेंटीमीटर के 3 बराबर धागे लेकर इस तरीके से आप धागे से ये आकृतियां आपको अपनी कॉपी में बनानी है ग्रिड बनाने के बाद। ठीक है, जितने सेंटीमीटर के ग्रिड यहाँ पर कवर हो रहे हैं उसी हिसाब से आपको मैथ की कॉपी में ये काम करना है। यह आकृतियां धागे से बना के दिखानी है। 12 सेंटीमीटर के 3 धागे यहाँ पर यूज होंगे और 1-1 सेंटीमीटर के ग्रिड स्केल की सहायता से आप सभी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। पहले ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद ये आकृतियां धागे से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही इस वर्कशीट के साथ हमें करना है हमारी जो मैथ की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 136 और 137